रावण के अहंकार का सबसे बड़ा परिणाम वो संघर्ष बना जो धीरे धीरे एक निर्णायक युद्ध में परिवर्तित हुआ। और यही वो चरण है जहां उसके निर्णयों की वास्तविक परीक्षा होती है, क्योंकि अब ये केवल विचारों या चेतावनियों का समय नहीं था, बल्कि ये परिणामों का समय था, जहां हर गलती का सीधा प्रभाव सामने आ रहा था। जब राम ने सीता की खोज के बाद लंका की ओर प्रस्थान किया, तो ये स्पष्ट हो गया कि संघर्ष अब टलने वाला नहीं है। ये केवल दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अहंकार के बीच का टकराव था, जहां एक ओर संतुलन और मर्यादा थी और दूसरी ओर शक्ति और अहंकार का अतिरेक। इस युद्ध में रावण के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। लंका की सैन्य शक्ति अत्यंत संगठित और सक्षम थी, लेकिन इसके बावजूद ये युद्ध केवल संसाधनों या शक्ति से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि युद्ध का आधार केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और उद्देश्य भी होता है। और यही वो क्षेत्र था जहां रावण कमजोर पड़ने लगा। युद्ध के दौरान रावण ने अपने कई प्रमुख योद्धाओं को खो दिया। प्रत्येक हार केवल एक सैन्य नुकसान नहीं थी, बल्कि ये उसके आत्मविश्वास और रणनीति पर भी प्रभाव डाल रही थी। इसके बावजूद उसका अहंकार उसे वास्तविकता को स्वीकार करने से रोकता रहा, और वो अंत तक अपने निर्णयों पर अडिग भा रहा। इस संघर्ष में हनुमान, लक्ष्मण और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने राम के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। ये दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष में केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समूह की भूमिका होती है, और यही सामूहिक शक्ति इस युद्ध में निर्णायक बन गई। रावण के लिए ये युद्ध धीरे धीरे केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी बन गया, जहां उसके अहंकार और वास्तविकता के बीच टकराव हो रहा था। लेकिन उसने अंत तक अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी रही। इस प्रकार ये चरण हमें ये दिखाता है कि कैसे एक गलत निर्णय से शुरू हुआ संघर्ष धीरे धीरे एक ऐसे युद्ध में बदल जाता है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। और यही वो प्रक्रिया है जो रावण के अंत को अनिवार्य बना देती है। रावण के जीवन का अंतिम चरण उस पूरे संघर्ष का परिणाम है जो उसके अहंकार से शुरू हुआ था। और यही वो क्षण है जहां उसके सभी निर्णय, उसकी शक्ति और उसकी सीमाएं एक साथ सामने आती हैं। क्योंकि अंततः हर संघर्ष एक निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, और ये निष्कर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। जब राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध होता है, तो ये केवल दो योद्धाओं का सामना नहीं होता, बल्कि ये दो विचारधाराओं का टकराव होता है। एक ओर धर्म, संतुलन और मर्यादा, और दूसरी ओर अहंकार, शक्ति और नियंत्रण की इच्छा। इस युद्ध का परिणाम पहले से ही उस दिशा में तय हो चुका था जहां संतुलन और सत्य की विजय होनी थी। रावण की पराजय केवल उसकी शारीरिक हार नहीं थी, बल्कि ये उसके अहंकार की हार थी, क्योंकि अंत तक उसने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, और यही उसे उस बिंदु तक ले आया जहां उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये घटना ये दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण सत्य को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। इस अंत का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है कि शक्ति और ज्ञान तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे संतुलन और विनम्रता के साथ जुड़े होते हैं, अन्यथा वे विनाश का कारण बन सकते हैं। रामायण के माध्यम से ये संदेश स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। और यही वो तत्व है जो इस कथा को केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना से अधिक एक गहरी दार्शनिक शिक्षा बनाता है। रावण का अंत हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन ये हमारे निर्णय होते हैं जो ये तय करते हैं कि हम किस दिशा में जाएंगे। रावण के पास ज्ञान और शक्ति दोनों थे, लेकिन उसके अहंकार ने उसे गलत मार्ग पर ले गया, और यही उसके पतन का कारण बना। अंततः ये कहानी हमें ये समझाती है कि अहंकार किसी भी व्यक्ति या शक्ति के लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि ये हमारी सीमाओं से अंधा कर देता है, और जब हम अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते, तो हम उन गलतियों को दोहराते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार रावण का अहंकार और उसका अंत एक ऐसी कथा बन जाती है जो केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि एक स्थायी चेतावनी है जो हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक रहती है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और महत्व है। रावण के अहंकार का सबसे बड़ा परिणाम वो संघर्ष बना जो धीरे धीरे एक निर्णायक युद्ध में परिवर्तित हुआ, और यही वो चरण है जहां उसके निर्णयों की वास्तविक परीक्षा होती है, क्योंकि अब ये केवल विचारों या चेतावनियों का समय नहीं था, बल्कि ये परिणामों का समय था, जहां हर गलती का सीधा प्रभाव सामने आ रहा था।
जब राम ने सीता की खोज के बाद लंका की ओर प्रस्थान किया तो ये स्पष्ट हो गया कि संघर्ष अब टलने वाला नहीं है। ये केवल दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अहंकार के बीच का टकराव था, जहां एक ओर संतुलन और मर्यादा थी और दूसरी ओर शक्ति और अहंकार का अतिरेक। इस युद्ध में रावण के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। लंका की सैन्य शक्ति अत्यंत संगठित और सक्षम थी, लेकिन इसके बावजूद ये युद्ध केवल संसाधनों या शक्ति से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि युद्ध का आधार केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और उद्देश्य भी होता है। और यही वो क्षेत्र था जहां रावण कमजोर पड़ने लगा। युद्ध के दौरान रावण ने अपने कई प्रमुख योद्धाओं को खो दिया। प्रत्येक हार केवल एक सैन्य नुकसान नहीं थी, बल्कि ये उसके आत्मविश्वास और रणनीति पर भी प्रभाव डाल रही थी। इसके बावजूद उसका अहंकार उसे वास्तविकता को स्वीकार करने से रोकता रहा और वो अंत तक अपने निर्णयों पर अडिग बहा रहा। इस संघर्ष में हनुमान, लक्ष्मण और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने राम के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। ये दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण समूह की भूमिका होती है, और यही सामूहिक शक्ति इस युद्ध में निर्णायक बन गई। रावण के लिए ये युद्ध धीरे धीरे केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी बन गया, जहां उसके अहंकार और वास्तविकता के बीच टकराव हो रहा था। लेकिन उसने अंत तक अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी रही। इस प्रकार ये चरण हमें ये दिखाता है कि कैसे एक गलत निर्णय से शुरू हुआ संघर्ष धीरे धीरे एक ऐसे युद्ध में बदल जाता है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। और यही वो प्रक्रिया है जो रावण के अंत को अनिवार्य बना देती है। रावण के जीवन का अंतिम चरण उस पूरे संघर्ष का परिणाम है जो उसके अहंकार से शुरू हुआ था, और यही वो क्षण है जहां उसके सभी निर्णय, उसकी शक्ति और उसकी सीमाएं एक साथ सामने आती हैं। क्योंकि अंततः हर संघर्ष एक निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, और ये निष्कर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। जब राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध होता है तो ये केवल दो योद्धाओं का सामना नहीं होता, बल्कि ये दो विचारधाराओं का टकराव होता है। एक ओर धर्म, संतुलन और मर्यादा, और दूसरी ओर अहंकार, शक्ति और नियंत्रण की इच्छा। इस युद्ध का परिणाम पहले से ही उस दिशा में तय हो चुका था जहां संतुलन और सत्य की विजय होनी थी। रावण की पराजय केवल उसकी शारीरिक हार नहीं थी, बल्कि ये उसके अहंकार की हार थी, क्योंकि अंत तक उसने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, और यही उसे उस बिंदु तक ले आया जहां उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये घटना ये दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण सत्य को स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। इस अंत का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है कि शक्ति और ज्ञान तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे संतुलन और विनम्रता के साथ जुड़े होते हैं, अन्यथा वे विनाश का कारण बन सकते हैं। रामायण के माध्यम से ये संदेश स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, और यही वो तत्व है जो इस कथा को केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना से अधिक एक गहरी दार्शनिक शिक्षा बनाता है। रावण का अंत हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन ये हमारे निर्णय होते हैं जो ये तय करते हैं कि हम किस दिशा में जाएंगे। रावण के पास ज्ञान और शक्ति दोनों थे, लेकिन उसके अहंकार ने उसे गलत मार्ग पर ले गया, और यही उसके पतन का कारण बना। अंततः ये कहानी हमें ये समझाती है कि अहंकार किसी भी व्यक्ति या शक्ति के लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि ये हमारी सीमाओं से अंधा कर देता है, और जब हम अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते तो हम उन गलतियों को दोहराते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार रावण का अहंकार और उसका अंत एक ऐसी कथा बन जाती है जो केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि एक स्थायी चेतावनी है जो हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक रहती है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और महत्व है।